जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के इस मांगलिक दिवस पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का हमें नाम ही मिला। हम अहो भाग्य समझते हैं। वे पधारते हैं और अपने आशीर्वाद बरसाते हैं और कितनी चीज़ों का, बहुत बहुत चीज़ों का उन्होंने हमारा विशेष करके सब कुछ संभाल रखा है। सब कुछ उनका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी से सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, हरि प्रेम
प्रेम बगीचा लगा दिया, हरि प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार, महाराज महाराज महाराज, गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार, विरला ही जाने भेद इसका, साकार निराकार सब तुम हो, साकार निराकार सब तुम हो, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको मेरे गुरुदेव, क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, ये सुमन श्रद्धा के अर्पण हो, हर प्राण सुपान तुम्हें अर्पण, हर प्राण सुपान तुम्हें अर्पण, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, चौथा अध्याय, पेज 143, पेज 143।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, ये कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया। फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से ये चला आया है। प्राय इसको राजश्री जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है, असखा है। निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूं कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का अब हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। तो मैं कैसे जानूं कि ये योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है परंतप, मैं उनको जानता हूं, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूं और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। कितना सुंदर प्रसाद दिया प्रभु ने कि तू मेरा भक्त है और सखा है। और उत्तम रहस्य तो केवल सखा को ही और भक्त को ही बताई जाती है। उसी को बतानी उत्तम है। बाकियों को तो अगर बताते हैं, गुरु आज्ञा मान के भी बताते हैं, उसको कोई मोल नहीं पड़ता। इसलिए तभी महाराज ने कहा, तभी अध्यात्म में ये रूल है। अध्यात्म में रूल है ये कि बिना किसी के चाहे उसे मत बताओ। लेकिन देखिए महाराज मुझसे ऐसे काम करवाते हैं जहां जिनकी इच्छा भी नहीं होती, वहां पर लिखवाते हैं, वहां पर बतवाएंगे। सो मेरे लिए तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। अगर मेरे गुरुदेव चाहते हैं तो लिख, अगर उनकी इच्छा नहीं है कोई बात नहीं, तो लिख, तो मेरा कहना मान के लिख। तो मैं लिखती हूँ और वही लिखवाते। मैं कौन होती हूँ हाना या करने वाली। पर इच्छा रहित को प्रभु जानते हैं, इच्छा रहित है, प्रभु जानते हैं। राइट। सो बहुत बहुत ही अद्भुत दिन था आज। मैं बता नहीं सकती आपको इतना। वैसे तो सब कुछ बताती हूँ सब कुछ बताती हूँ सब कुछ बंटवाते हैं महाराज। और बहुत अद्भुत दिन था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि देखिए कैसी हालत हो रही है। इतना स्वामी जी महाराज की अनंत कृपा, महाराज की प्रेम जी महाराज की अनंत कृपा, मैं बता नहीं सकती इतना। इतना स्नेह, इतना प्रेम, बस शब्द नहीं।
पास बिल्कुल शब्द नहीं है। इतनी भारी कृपा, बहुत कृपा, सत्संग में भी इतनी भारी कृपा। ओ मेरे, बहुत भारी कृपा प्रभु, बहुत भारी कृपा, बहुत ही भारी कृपा ही कृपा। ओ प्रभु, बहुत कृपा। सो आपने पढ़ा होगा लेख, राइट? बहुत सुंदर लेख आया, एक बहुत सुंदर अनुभव। एक साधिका जी अपने सत्संग में, वहीं से सब शुरू हुआ, आई गेस वहीं से सब शुरू हुआ। और अपने सत्संग में हम शमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं और उनको लगा कि कहीं हलचल हो रही है बहुत ज्यादा। उनके शमृतवाणी जी में भी उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो और पर क्या हुआ कि उन्हें सुना कि हम इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसके चहु और चक्र बना हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसका। ऐसी आवाज आई, और जब ऐसी आवाज आई और तो साधिका जी ने अपने आप को अपने प्रभु और अपने गुरुजनों के बिल्कुल समीप वे हो लिए। और फिर स्वामी जी महाराज प्रकटे, पूरा विराट रूप। और जैसे ही स्वामी जी महाराज प्रकटे, वो जो भी था काले रंग का था, बिल्कुल जैसे क्राफ्ट पेपर होता है ना, वैसा काला रंग। आंखें थी और छोटा सा बहुत छोटा सा आदमी, पतला सा आदमी, पर वो दिखा। और फिर साधिका जी ने स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया, तो उसने भी किया। और फिर क्योंकि साधिका जी अमृतवाणी जी कर रही थी और पता नहीं था कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने वो अमृतवाणी जी, उसी जीव, जो भी जीव था, क्या कहें उसे, आत्मा, प्रेत आत्मा, जो भी था, अशांत आत्मा, जो भी था, पता नहीं, उसको दे दी कि अमृतवाणी जी आपके लिए है। वो अमृतवाणी, वो महाराज के श्री चरणों में विलीन हो गया। और फिर सारे पितृ पधारे, इतने सारे पितृ पधारे, और इतना आनंद है प्रभु। तो पर उसके बाद शाम का सत्संग था यहाँ पर, हमारा शाम का सत्संग, वहां पे भी हल्की शुरू में हिचक हुई, पर बहुत सुंदर, बहुत शांति थी उस सत्संग में, बहुत ही शांति थी उस सत्संग में, अविरल शांति थी। और उसके बाद फिर एक सत्संग था साधिका जी का। ओ बाप रे, वहां सत्संग में आज उन्हें इतनी सुंदर, सारा उच्चारण इतना सुंदर सुनाई दिया। और फिर हाँ लगी पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की धुन। बस वो आवाज सुनते ही पधार गए महाराज अपने निराकार स्वरूप, और बस बहुत बहुत ज्यादा कृपा। फिर पूज्य श्री महाराज का प्रवचन था सारा, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पर। ओ मेरे राम, वहां पे महाराज बोले उस प्रवचन में, कहते छोटे बच्चों को कैसे पता लगेगा, ये बोले वे कि छोटे बच्चों को कैसे पता चलेगा
कि प्रेम जी महाराज कैसे थे। ये मेरे गुरुदेव की ऐसी ऐसी पंक्तियां, ऐसी ऐसी इच्छाएं जो उन्होंने हरिद्वार में बैठ के की। और देखिए कैसे बच्चों को पता लग रहा है, बच्चों को भी बड़ों को भी, कि स्वामी प्रेम जी महाराज कैसे थे। उन्होंने बोला, महाराज ने उस प्रवचन में बोला, छोटे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि कैसे थे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। ऐसे बोले वे, और मेरे कान कर भी मैंने कहा, हे प्रभु, अपने बारे में भी ऐसे बोले थे कि पता नहीं क्यों महाराज मुझसे ये बुलवा रहे हैं। ऐसे बोले थे, आप प्रवचन में सुन सकते हैं कि वो ऐसे बोले। बहुत कृपा में रहा। मैंने, मुझसे लिखवाया महाराज ने, मुझे बोलते हैं, मैं लिखती जाती हूँ कि आप बहुत सुंदर अमृतवाणी जी थी, पर उन्हें बोला कि पुरुषों, महिलाओं की साइड पे पुरुष ना बैठा करें आके ढोलक बजाने के लिए। कोई ढोलक नहीं बजाता अब, महिलाओं की साइड, पुरुषों की साइड में होनी चाहिए ढोलक। क्रोध आता है, ऐसी बातें मैं लिखती हूँ, क्रोध आता है, पर आपका क्रोध आना इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपका क्रोध आना इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। फिर दिन भर चर्चाएं करनी, गंदी गंदी सारी तरंगे तो पहुंचती हैं। सत्संग के बाद भी, राइट, या तो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। मुझे तो बहुत मिला मुझे तो बहुत मिला, बहुत ज्यादा मिलता ही जा रहा है, बहुत सुंदर। और ये भी लिखा कि मेरा काम बताना है, आप मानो ना मानो, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन महाराज मुझे बोल रहे थे कि तू बोल, जब आप स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होंगे और आप उनकी तरफ नजरें क्यों नहीं मिला सकेंगे कि आप आगे वो गद्दी पे क्यों बैठती हैं। मुझे बोले, महाराज तू बोल, क्यों बैठती हो गद्दी पे, कैसे, आंसर अपना तैयार रखिए। या कि वो बोल रही थी, उसे भेजा था बोलने के लिए ताकि श्री रामशरणम की महिमा वैसी बनी रहे। क्यों गद्दी पे आगे बैठती हो, क्यों अपने संचालक की सुनती हो। मरने के बाद वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, मरने के बाद गुरु होंगे, राइट, गुरु होंगे। क्यों नहीं तैयारी कर रही गुरु के सामने खड़े होने की। महाराज ने कहा, सबको बोल दो कि अपनी तैयारी करनी शुरू करो स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होने की, कि अगर वह तुम्हें आके बता रही है कि सत्संग में ऐसे नहीं बैठते, क्यों कर रहे हो ऐसे काम। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम संदेश देना है। आप मानो ना मानो, ये आपके कर्म है। लेकिन महाराज ने मुझे कहा, बोलो जाके कि अपनी तैयारी करनी शुरू करो कि स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होना है। कैसे, जब वो पूछेंगे तुमसे कि ये तुम्हें बताया जा रहा था, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना। इसलिए मेरा काम ये नहीं, मेरा काम है अपने आप को देखना और अपने कार्य जो महाराज कहते हैं वे करना। और या जैसे जैसे वो कहते, या अपना निरीक्षण करते जाना कि कहीं मैं गलती से मनमानी तो नहीं कर, बिल्कुल। और देखिए, अगर मेरे अंदर हल्का सा भी ये आता है, महाराज अपने बंदे भेज देते हैं, कहते हैं, अनुपमा धन्यवाद, आप कैसे पोस्ट आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है महाराज हमारे साथ है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो देखिए कैसे तत्काल आंसर दे देते हैं। अगर हल्का सा भी आता है मुझे कि महाराज मुझे ऐसे कहीं किसी दूसरे को पीड़ा ना हो, दूसरे को ऐसे, मुझे ऐसे आते हैं भाव, एकदम पटाख करके मारते हैं कि तुम्हें नहीं पता बुद्धू वो लोग कैसे हैं, तो तरस मत खा हाँ फिर वो वैसे वैसे कर देते हैं।
आज हमारा 2 अक्टूबर है और हमारा जप यज्ञ 3 महीने का बड़ा बहुत भारी भरकम चल रहा। सो हम लोग उसको क्योंकि 2 अक्टूबर है, बहुत जन जाप में लगे रहेंगे, तो हम उसका ऐसा करेंगे कि सोने से पहले आप अपनी गिनती अर्पित कर दें, सोने से पहले अर्पित कर दें गिनती, तो वो बहुत सुंदर रहेगा। इतनी भारी भरकम कृपा है। आज हमारा अखंड सब जगह जाप हो रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। महाराज ने भी कहा खूब जाप कीजिए, और हमने विशेष किया आज कि हम बड़े काइंड हैं साधक लोग, कि देखिए कि अपना छुट्टी है, श्री राम शरणम भी जाएंगे अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने, और साथ ही ये जो हमारा 24 घंटे का अखंड है वो भी, उसमें भी पार्ट लेंगे। ये इन्हीं साधकों के कारण ही संभव बनता है। मेरी तो वर्किंग डे है, राइट, वर्किंग डे है, सो इसलिए उन्हीं के कारण सब संभव बनता है और हमें आनंद आता रहेगा। पर कल के लिए हमने विशेष इसलिए भी रखा, पितरों के लिए भी रखा, कि अखंड अमृतवाणी जी है और पितरों को अखंड अमृतवाणी जी से बहुत शांति मिलती है, क्योंकि महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा है, और ये रामोपासना की पुस्तक में भी आया है, कि एक अमृतवाणी जी अपने पितरों के नाम कर दीजिए। और हर साल हम फिर ये अर्पण कर रहे हैं, ताकि अनंत साधक अपने पितरों का एक एक क्या अनेकों अमृतवाणी सबका नाम की कर सके और बहुत आनंद लेते हैं। जैसे आपने देखा कि कैसे वो आत्मा, अशांत आत्मा स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में विलीन हो गया, कैसे सारे के सारे पितर आए, कैसे सारे के सारे पितर आए। तो ये बहुत सुंदर उनका है कि वो बहुत इंजॉय करते हैं श्री अमृतवाणी जी पितर। सो हम जो वो पसंद करते हैं, जिससे उनको शांति मिलती है, जिस चीज से उनको ठंडक मिलती है, हम वो उन्हें जरूर दें, बिल्कुल दें। प्रश्न आया था कि जपयोग चल रहा था हमारा, और जपयोग था कि राम नाम से मुझ में धैर्य आता जा रहा है। महाराज ने आज ही इसका यूज किया। महाराज ने कहा कि जिसमें प्रेम होगा उसमें धैर्य होगा ही होगा, जिसमें प्रेम होगा उसमें सहनशीलता होगी, उसमें सहनशीलता से त्याग करने की शक्ति होगी, क्षमा करने की शक्ति होगी, जो प्रेम करता है। सो प्रेम के लिए, प्रेम का रिजल्ट कह लीजिए या प्रसाद कह लीजिए, धैर्य अपने आप आ जाता है। स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, राइट, अपने आप आती है चीजें, जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं होती। पर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हमें लाना ही होता है जबरदस्त, राइट, कि राम नाम से मुझ में धैर्य आता जा रहा है। सो जब साधिका जी ने प्रश्न पूछा कि जब हम धैर्य कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल शब्द, राइट, तो अंदर घुटन होने लग जाती है। जैसे हम बार बार अपमान ले रहे हैं, तो उससे हमें अंदर घुटन होने लग जाती है। देखिए, हमने कुछ ही हफ्ते पहले गीता जी में पढ़ा है कि अपने निजी हक के लिए, हाँ, अपने निजी क्या शब्द एग्जैक्ट यूज किया था गीता जी में, ये हमारा नैसर्गिक नियम है, स्वभाव है, राइट, अपने लिए खड़े होना, अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, दूसरे के अपमान से अपनी रक्षा करना हमारा नैसर्गिक नियम है। जो समर्पित होते हैं गुरुदेव उनकी रक्षा करते हैं, आप देखते हैं कितना है ना, जो समर्पित होते हैं गुरुदेव उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें गंदे गंदे शब्द नहीं पढ़वाएंगे, दिखाएंगे नहीं,
सुनने में डाइल्यूटेड शब्द आ जाते हैं कि ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, पर डायरेक्ट वैसा नहीं होता। राइट, ये बड़ी बहुत भारी कृपा होती है गुरुजनों की। सो वो रक्षा करते हैं। हम स्वयं भी कर सकते हैं रक्षा। राइट, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर बिल्कुल रक्षा कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से संपर्क न रखे, या शांति रहे। शांति प्रिय है हम लोगों को, पर कई जगह अनअवॉइडेबल होती है ऐसी चीजें। तो फिर क्योंकि वो आप आंसर बैक नहीं करते हो, तो इसलिए वो अंदर घुटन होती है। तो यहाँ पर पहले तो ये जरूर देखना चाहिए कि कहाँ हम बोले। बुरा नहीं मानना चाहिए अगर आप अपनी रक्षा के लिए कुछ बोलते हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना चाहिए। ये हमारी वो है, गीता जी में लिखा है, ये हमारा कर्तव्य है अपनी रक्षा करना। राइट, लेकिन जो राम नाम है वो फोर्स्ड कंट्रोल नहीं करवाते। राइट, फोर्स्ड कंट्रोल नहीं करवाते, वहां सहज से आ जाता है। यू जस्ट डोंट केयर, सहज से आ जाता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आगे दीवार है, आपको दीवार से कोई फर्क पड़ेगा? वैसे उस इंसान से हो जाता है, वो दीवार बन जाता है। वो जिंदा तभी होता है जब आपके पीठ पीछे या कई बार सामने वो करे, अपमान करे, या तरंगे आती है, तरंगे तो होती है गंदी। राइट, अगर गंदी आ रही है तो, राइट, तो इसलिए वो चीज आती है, तो वो बिल्कुल। इसलिए घुटन अगर हो रही है तो अपनी साधना बढ़ानी है, सिंपल बात है। अगर घुटन होती है कोई जो महाराज की आज्ञा का पालन करके, इसका मतलब मैंने अभी राम पर आश्रित नहीं किया, मैं कंट्रोल कर रही हूं। और रामोपासना में मैं कुछ नहीं करती, राम करते हैं। इससे भी घुटन आती है, इससे भी घुटन आती है कि मैं कुछ कर रही हूं। अगर मैं कुछ कर रही हूं तो घुटन आएगी, चिंता आएगी। लेकिन अगर मेरे राम कर रहे हैं, मेरे राम नाम से मुझ में धैर्य आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूं, पर राम नाम से आ रहा है। अगर सहज नहीं हुआ है चुप होना, बोलिए, क्योंकि आपका जाप तो चल ही रहा है, आपकी साधना तो चल ही रही है। घुटना नहीं है, फोर्स ये फेक है, अंदर बाहर एक होना है। अगर वो गलत बोल रहा है तो आप कुछ अच्छा बोल दीजिए उसके लिए। अगर कोई गलत बोल रहा है उसके लिए अच्छा बोल दीजिए। अगर कोई नफरत करता है उसके भले की बातें उसे बता दीजिए। पर क्या है, नफरत जो करते हैं उनको भले की बातें निगली नहीं जाती, भले की बातें निगली नहीं जाती। राइट, तो इसलिए बहुत सुंदर महाराज कहते हैं कि महाराज 2 दिन से सुबह शाम कहा कि अगर आपको कोई गंदा कहता है, आपके बारे में कोई गलत बात करता है, बहरे बन जाइए। बहरे बनने की स्टेज तक राम नाम से मुझ में धैर्य आ रहा है, ये प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम ऑटोमेटिकली बहरे बन जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना क्या है? सहज साधना है, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे प्रेम जी महाराज कहते हैं क्षमा कर दीजिए, कोई कुछ ऐसे बोलता है क्षमा कर दीजिए, ये जबरदस्ती नहीं होता, क्योंकि अंदर घुटन होती है। जैसे साधिका जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल कहा, मेरे अंदर घुटन हो रही है। घुटन से क्या होता है? अंदर बीमारियां लग जाती हैं। हाँ, तो आप बोले राम नाम से मुझ में धैर्य आ रहा है। अभी नहीं आ रहा, पर मैं राम नाम करेंगे, जब उन्होंने देना तभी देंगे ना, जब उन्होंने बुलवाना है तो बुलवाएंगे, जब उन्होंने बुलवाना है तो बुलवाएंगे।
और जब उन्होंने नहीं बुलवाना, बिल्कुल बिल्कुल बहरे बना देना है, तो बहरे बन जाएंगे। हमें सुन ही नहीं रहा जी आप क्या कह रहे हैं। हाँ, तो और अगर पुरानी बात याद आती है, महाराज कहते हैं जब पुरानी बात याद आए, अच्छा तो एकदम महाराज का चेहरा याद आ जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें 20 साल पुरानी बातें याद है, कल के प्रवचन में मैंने क्या कहा? बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट आ जानी चाहिए। पुरानी बातें याद कर रही हो, अभी मैंने क्या कहा, क्या प्रवचन था कल का? सिंपल बात। सॉरी महाराज, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद है वैसे प्रवचन महाराज आपने ये सिखाया था, पर सॉरी, मैं 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले या 20 दिन पहले बातों पे अटकी रही या अटका रहा। राइट, तो इसलिए बहुत सुंदर शब्द है, क्लिक जब हो जाए तो ये जो चीजें महाराज बोलते हैं ये नेचुरल चीजें हैं कि बहरे बन जाइए, बहरे बन जाएंगे, बना देंगे वो हमें बहरा। क्या हमें फिजिकली बहरे की बात नहीं कर रहे वो, कि जो कोई बोल रहा है गंदी चीजें, लेट इट गो। कचरा क्यों इकट्ठा करना? कचरा ना कान में आने दीजिए, ना आंख में आने दीजिए, मन में तो रखना ही नहीं है। मन इज नॉट अ डस्टबिन टू कीप ऑल द कचरा, टू कीप ऑल द मेमोरीज दैट आर डर्टी। मन इज नॉट दैट प्लेस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हाँ, कि मन जो है वो डस्टबिन नहीं है कि आप ट्रैश उसमें इकट्ठे करके रखते रहिए। नहीं, देखिए प्रेम जी महाराज किन किन रूपों में आए और आ रहे हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, सब पर खूब कृपा बरसे और ऐसी कृपा बरसे बस धन्य धन्य हो जाए। राइट, बहुत सुंदर, सबको शांति मिले। और हमारा जो पितृपक्ष का और पूज्य श्री स्वामी प्रेम जी महाराज की जो सेलिब्रेशन है वो सत्संग के तुरंत बाद आरंभ होगी, अखंड चलेगी। सो हमारी प्रभु से विनती है कि भगवान इसे निर्विघ्न तो आप ही चला सकते हैं भगवान, हमारा तो कुछ नहीं, ये सारा सत्संग आपका दिया हुआ, सारा कुछ आप चलाते हैं। सो इस पुण्यमय पाठ को भी आप ही निर्विघ्न चलाएंगे। तो जूम पर होता रहेगा और लाइव भी आएंगे। लाइव का अगर कहीं कनेक्शन होता है, पर जूम तो चल ही रहा होगा, नॉन स्टॉप चल रहा होगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। हम सबको बहुत बहुत बधाई, ऐसा हमें दरबार मिला। सो बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारों को भी बधाई, सबको, फ्रेंड्स को, साधकों को, सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।